संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षचरितम। आइए हर्षचरितम पर प्रश्नोत्तरी करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर्षचरितस्य रचयिता अस्ति। हर्षचरित के रचयिता हैं कालिदासः कालिदास, बाणभट्टः बाणभट्ट, विष्णुगुप्तः विष्णुगुप्त, परिमलगुप्तः परिमलगुप्त। तो हर्षचरित को लिखने वाले कौन है ये आपको बताना है। तो हर्षचरितम के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट कादम्बरी कथामुख, हर्षचरितम, मुकुट ताड़ितक और पार्थिव परिणय और चंडी शतक, ये 5 ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कादम्बरी कथा है। हर्षचरित को आख्यायिका कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्टस्य कृतम हर्षचरितम कथा है कि चंपू काव्य है कि आख्यायिका है कि चारित्रिक काव्य है। तो बाणभट्ट कृत जो हर्षचरित है वो कैसा काव्य है? कथा है कि चंपू काव्य है कि आख्यायिका है कि चारित्रिक काव्य है, ये आपको बताना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? आख्यायिका। अभी आपको बताया गया है कि बाणभट्ट कृत जो हर्षचरित है वो आख्यायिका के रूप में बताया गया है। इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। आइए अगले। और कादम्बरी जो उनकी है कथा है, ठीक है। आख्यायिका है हर्षचरितम, दस कुमार चरितम, कादम्बरी, मृच्छकटिकम। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आख्यायिका है, क्या दस कुमार चरितम आख्यायिका है कि कादम्बरी है कि मृच्छकटिकम है कि हर्षचरितम। देखिए दस कुमार चरितम कथा आख्यायिका दोनों के अंतर्गत आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर्षचरितम तो पूर्णतः आती है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कादम्बरी कथा है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि रूपक के अंतर्गत आता है, 10 अंकों वाला होता है प्रकरण। सत्यम किमस्ति, सत्य क्या है? हर्षचरितम कथा वर्तते, हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, हर्षचरितम चंपू वर्तते, हर्षचरितम काव्यम वर्तते। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न है अभी आपको देखा जा रहा है कि एक ही प्रश्न को कैसे कैसे घुमा के पूछा जा सकता है। सत्य है कैसा है? हर्षचरित कथा है कि हर्षचरित आख्यायिका है कि हर्षचरितम चंपू काव्य है कि हर्षचरित महाकाव्य है, ये आपको बताना। तो सत्य क्या है? हर्षचरित जो है आख्यायिका है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षचरितम के दृश्यम काव्यम, हर्षचरित कैसा काव्य है? पद्यम पद्य है कि चंपू चंपू है, गद्य है कि नाटक है। तो हर्षचरित कैसा काव्य है? गद्य है ना। शुरुआत में 21 श्लोक आते हैं, उसके बाद आपके सारे गद्य मिलेंगे, ठीक। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। सम्राट हर्षवर्धन से पितुः नाम किम, सम्राट हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा। तो प्रभाकर वर्धन नाम प्रभाकर वर्धन है कि राज्यवर्धन है कि, देखिए हर्षवर्धन के पिता का नाम बताना है ना, तो कौन थे? प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन कौन थे? उनके भाई थे। ग्रह वर्मा कौन थे? उनके जीजा जी थे। उनकी बहन थी राज्यश्री, उनके पति थे ग्रह वर्मा, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन इनके पिता हैं। राज्यवर्धन कौन है? राज्यवर्धन इनके बड़े भाई हैं हर्षवर्धन के। ग्रह वर्मा कौन है? इनके जीजा हैं। और राज्यश्री इनकी बहन है। बाणभट्टस्य जीवन वृत्तान्तः ग्रंथे प्राप्यते, दस कुमार चरितम, हर्षचरितम, बुद्धचरितम, शिशुपालोधम। बाणभट्ट की जीवन वृत्तांत किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो बाणभट्ट का जीवन वृत्तांत किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जीवन चरित्र के बारे में कहाँ लिखे हैं वो? तो हर्षचरितम में लिखे हैं। प्रथम 3 उच्छ्वास में अपने बारे में उन्होंने बताया है। किसने? बाणभट्ट ने, ठीक है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट का अगर जीवन वृत्तांत आपको पढ़ना है तो किस में पढ़िए? हर्षचरितम में पढ़िए। विकल्प सी आपका सही उत्तर, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा ना। हर्षचरिते उच्छ्वासा नाम संख्या कियति, हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 5, 7, 8, 6। तो आपको बताया गया हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास है कि 7 हैं? 8 हैं। अच्छा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा ना। हाँ, देखिए राज्यश्री पात्र है। राज्यश्री पात्र कैसे पात्र है? हर्षचरितम की कि दस कुमार चरितम की, कादम्बरी की, शिशुपालोधम की। तो ये राज्यश्री बताया गया कि हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री हैं, जबकि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है। कौन? राज्यश्री। और ये कहाँ मिलती हैं? हर्षचरितम में। ऐसे दस कुमार चरितम में राजवाहन नायक हैं, आप पढ़े हैं। कादम्बरी में आपको पता है कादम्बरी नायिका है, चंद्रापीठ नायक है। शूद्रक की बात हुई है कादम्बरी में, फिलहाल शूद्रक की बात होती है। शिशुपालोधन में कृष्ण है, नारद हैं, शिशुपाल है, सब हैं, पात्र हैं, पात्र की बात हो रही है। महासत्तता ही प्रथमम अवलंबनम लोकस्य इति अकथयत, राजहंसः, राजवाहनम,
प्रभाकर वर्धनः हर्षवर्धनम, यशोमती हर्षवर्धनम, मातंगः राजवाहनम, महासत्वता ही प्रथमम अवलंबनम लोकस इति कथयत। तो ये कौन किससे कहा है, ये बताना किसका कथन है, किस कहाँ से कहा गया है। कहते हैं, देखिए पहले तो जान लीजिए तुम्हारे सदृश, ये कहता कौन है, ये कहते प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन। ये हर्ष से कहते हैं, किससे, हर्षवर्धन के लिए कहते हैं महासत्यता ही प्रथमा अवलंबनम लोकस इति कथयत। कहते हैं कि महासत्यता ही लोक का पहला आलंबन है। ठीक है, पहला आलंबन क्या है, महासत्यता, तब उसके बाद राजपुत्रता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो लोक का पहला आलंबन क्या है, महासत्यता। ये आते हैं तो मुंह लटकाए रहते हैं, इनको पता चल जाता है कि इनके पिता बीमार हैं, ये बाहर रहते हैं। फिर ये आते हैं तो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, 4-5 दिन से खाए नहीं रहते हैं। तो पूछते हैं बेटा तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। तो भंडी एक रहता है, वो बोलता है कि ये 3-4 दिन से अन्न को त्यागे हुए हैं। तो बुलाते हैं और ये सुक्ति, ये वाक्य को बोलते हैं और उनको समझाते हैं कि पहले जाओ कुछ खाओ पियो। और वो बीमार रहते हैं, कौन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो क्या कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के लिए ये वाक्य कहते हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। और ये पंचम उच्छ्वास में कहा गया है। कहाँ, पंचमोच्छ्वास में कहा गया है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, हर्षचरित रसायन कह, हर्षचरित में रसायन कौन है, व्याधि औषधि वैद्य कुमार का राज सोनू। तो हर्षचरित रसायन कौन है, हाँ ये एक वैद्य कुमार थे ना, ये एक वैद्य कुमार थे। और रसायन की खास बात थी, अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। जब उनके प्रभाकर वर्धन के बारे में देखते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब होती है, मरणासन्न रहते हैं, तो ये खुद जाके किसमें, अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। रसायन कौन थे, वैद्य कुमारक थे, या सुषेण भी वैद्य थे। रसायन और सुषेण दोनों वैद्य थे हर्षचरितम के। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुरंगकेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम। कुरंगक नाम का कोई व्यक्ति है जो हर्षचरित में कौन सा कार्य करता था, चिकित्सा कर्म की, पूजा कर्म, वार्ता प्रदानम की, भाग्य गणनम। तो कुरंगक क्या करते थे, ये वार्ता प्रदान मतलब लेखारक थे ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इनका भी ध्यान रखिएगा, पात्र कौन, पात्र क्या है, इसको आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रुग्ण प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु हो कुत्र गतः। जो बीमार प्रभाकर वर्धन थे वो उपचार के लिए कहाँ गए, उद्याने गए कि वने गए कि धवल गृह गए कि स्नान गृह गए। मतलब उद्यान में गए कि वन में थे कि धवल गृह में थे कि स्नान गृह में थे। तो कहाँ थे, धवल गृह, वो धवल गृह में थे। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि हर्षवर्धन कहाँ जाते हैं, उनके पिता धवल गृह में रहते हैं, वहीं प्रवेश करते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, धवल गृह में। और एकदा प्रत्युषसी हर्षः स्वप्ने अग्निना देहमानम कम अपश्यत, गजम अश्वम केसरेणम सर्पम। कौन सा विकल्प सही है, एक बार सुबह सुबह में ही हर्ष ने स्वप्न में अग्नि में प्रवेश करते हुए किसी को देखा। किसको देखा, हाथी को कि घोड़ा को कि सर्प को कि शेरनी को कि शेर को, हाँ केसरेणम। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। वो देखते हैं, फिर थोड़ा डर जाते हैं, उसके बाद उनकी बाएं आँख नहीं फड़कनी चाहिए ना लड़कों की, हाँ, तो उनकी भुजा बाएं भुजाएं फड़कने लगी और वो डर जाते हैं। और वही होता है, अग्नि में ही प्रवेश करती है शेरनी, है ना। तो वही चीज़ दिखाता है कि अग्नि में प्रवेश करती है। ऐसी इनकी माता अग्नि में प्रवेश करती है, यशोमती क्या करती है, पति के मरने से पहले ही वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, सती हो जाती हैं सरस्वती तीर पर जाके इनकी माँ। हाँ, दुख ही दुख है, क्या मतलब है, वो कहती हैं। फिर अपने बेटे से बोलती है तो ये हर्ष जो है नहीं जा जाते, भाई कोई भी कैसे दे देगा। तो भी वो कहती हैं कोई मतलब नहीं मेरे जीने का। तो वो जाती हैं सरस्वती तीर के पास ही अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। जैसा उन्होंने स्वप्न देखा था वैसी लगभग क्या कहते हैं उनके जीवन में घटना घटी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर शांद्रासु मंजरीषु जायते, कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते अयम श्लोकः। हर्षचरिते अभिज्ञान शाकुंतले रघुवंशे कादम्बर्याम। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्ति है ये एक तरह से कौन सा वाक्य है, नहीं, वो जो बाण भट्ट लोगों के लिए प्रशस्ति वाक्य है। ऐसा पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया, तो कालिदास जी के लिए कहा गया है। और कहाँ मिलता है, तो हर्षचरित में मिलता है। ठीक है, ये कालिदास जी की
उन्होंने प्रशंसा की है ना, बाण भट्ट ने शुरुआत के उसमें उन्होंने क्या किया है, इनका भट्टारक का, हरिश्चंद्र का, सातवाहन का, प्रवरसेन का, भास का, कालिदास आदि सब लोगों की प्रशंसा की है अपने श्लोकों के माध्यम से। तो इसमें किसकी प्रशंसा की है, कालिदास की प्रशंसा की है कि कालिदास जो सुक्ति वगैरह वाक्य लिखते हैं उच्चारण मात्र से ही क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं भाई, गाने योग्य हैं, गेय योग्य हैं। कहते माधुर्य आदि गुणों से युक्त, ये है ना प्रीतिर मधुर शान राशि, कहते हैं उनसे युक्त मधुर एवं सरस जो कालिदास की सुक्तियाँ हैं वो केवल उच्चारण मात्र से ही कुसुम मंजरी के समान है। कुसुम मंजरी किसको आनंदित नहीं करती हैं, कहते हैं सभी को करती हैं। जैसे कालिदास की सुक्ति सभी को आनंदित करती है। भाई जो मंजरी होती है, जो शुरुआत में कोई पल्लव आते हैं या कोई फूल खिलता है तो कितना अच्छा लगता है, सबको आनंद देता है। ऐसी कालिदास की जो सुक्तियाँ हैं वो सभी को आनंदित करती। कैसी होती है, कहते सरस है, मधुर है, गाने योग्य हैं, उच्चारण करने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कौन कहता है, ये बाण भट्ट कह रहे हैं। किसके लिए, कालिदास की प्रशंसा में कहे हैं। और कहाँ कहे हैं, हर्षचरितम में कहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति के तौर पर पूछा जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओह, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अतिर दुर्धरो बांधव स्नेहा सर प्रमाथी हर्षचरिते इयं मुक्तिर्भवति। प्रभाकर वर्धन से, हर्षवर्धन से, भंडिना यशोमत्या। तो आप लोग को बताना है, बताइए क्या होगा। हर्षवर्धन से किससे कहते हैं, हर्षवर्धन का है ना। अति दुर्धरो बांधो स्नेह सर प्रमाथी, बताइए। बांधव का प्रभाकर वर्धन का कथन है महाराज, देखिए फिर से। बांधव का स्नेह अत्यंत दुखदाई और दुस्सह होता है, ये हर्षवर्धन से कहते हैं। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन से कहते हैं। तो क्या यह मुक्तिर्भवत, हर्षचरित्र में यह उक्ति होती है, किसकी है बताइए। हाँ, तो किसके लिए कही गई एक तरह से, तो इसे हर्ष के लिए कही गई है ना कि ये बांधव भाई पीड़ित हैं, ज्वर से बहुत पीड़ित थे इनके पिता। तो कहते हैं कि भाई बांधव का स्नेह कैसा होता है, सर्वोपरि तो होता ही है। बांधव का स्नेह अति दुर्धरो, कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन उनको कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा। तो इसीलिए कहते हैं बांधव का स्नेह अत्यंत दुखदाई और दुस्सह होता है। भाई पिता का मर जाना दुखदाई दुस्सह है ना, जो सहने योग्य ना हो। तो ऐसा कहते, तो हर्षवर्धन के लिए ये पंक्ति आई है। विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। हर्षचरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्ता नाम यशसा स्थातुम इच्छामि लोके न वपुषा इत्युक्तिर्भवति। हर्षवर्धनस्य, प्रभाकरवर्धनस्य, यशोमत्या, कुरंगकस्य। पूछा जा रहा है यह उक्ति है हर्षवर्धन की है, प्रभाकरवर्धन की है, यशोमती की है, कुरंगक की है। पंचम उच्छ्वास में कहा गया है विश्वस्ता नाम यशसा स्थातुम इच्छामि लोके न वपुषा, ठीक है। यशोमती अपने पुत्र हर्षवर्धन से कहती हैं, मैं विश्वस्त जनों के यश से इस लोक में रहना चाहती हूँ, शरीर से नहीं। कब की बात है, जब वो जाती हैं अपने पुत्र से कहती हैं, हे पुत्र मुझे इजाज़त दो, मैं जाना चाहती हूँ, तो अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो उसी समय कहती हैं कि मैं शरीर से यहाँ यश नहीं चाहती हूँ, मैं शरीर से ना रहूँ, मैं शरीर से भाई चली जाऊँ, मन से करूँ ना कोई काम। तो ही कहते इस लोक में रहना तो चाहती हूँ पर यश रूपी यश से रहना चाहती हूँ। कैसे, यश से रहूँ ना कि शरीर से। ऐसा कौन कहता है, हाँ। तो क्या उत्तर है, यशोमत्या का कथन है। किससे है, अपने पुत्र हर्षवर्धन से कहती हैं। जब ऐसा कहती तो हर्ष इनको पैरों पे पड़ जाते हैं, वो उठाती हैं, नहीं वो कहने के लिए पैरों पे पड़ जाती हैं अपने पुत्र के कि मुझे इजाज़त दो। फिर उठाते हैं, कोई इजाज़त कैसे देगा, फिर वो चली जाती है, सरस्वती तीर के पास जाती हैं, फिर वहाँ पे अपना सती हो जाती है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित से तृतीय उच्छ्वास से उल्लिखित आचार्य अस्ति। हर्षचरित में जो तृतीय उच्छ्वास में कोई आचार्य है वो आपको बताना कौन आचार्य का उल्लेख हुआ है। नागार्जुन का, रामानुजा का, भैरवाचार्य का, शौनकाचार्य का। तो तृतीय उच्छ्वास में किस आचार्य का उल्लेख हुआ है हर्षचरितम में, वो कौन है, तो भैरवाचार्य हैं। बहुत दुखदाई वाला ये ग्रंथ है, ऐतिहासिक है पर दुखदाई है। हाँ, अगर पढ़ेंगे तो दुख ही आपको नजर आएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भैरवाचार्य का उल्लेख हुआ है। वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति। वज्रायुध का वर्णन है कादम्बर्याम, कादम्बरी में, वासुदत्ता या वासुदत्ता में, हर्षचरित में, दशकुमार चरित में। तो वज्रायुध का कहाँ वर्णन है, हर्षचरित में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्री हर्ष से सहोदरी राज्य श्री कम अपरिणयत। इंद्रवर्मा
ग्रहवर्मा, यशोवर्मा, हर्षवर्मा। किसके साथ बताइए, किसके साथ इनका परिणय हुआ था? श्री हर्ष की सहोदरी अर्थात जो सगी बहन है राज्यश्री, राज्यश्री नाम था इनका ना, किसके साथ इनका परिणय हुआ था? ठीक, ग्रहवर्मा, मौखरी के थे। कहाँ के? मौखरी के ग्रहवर्मा थे, इन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। हर्षचरितम की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होती है। फिर से आपके सामने कोई नया ग्रंथ लेकर आएंगे। बस आज इतना ही। नमः संस्कृत है।